हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर टॉरस 20th to 30th of September 2020। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दें जस्ट। क्लैरिफाई करते हैं इनको। जजमेंट क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स। 8 of Pentacles, clarify Ace of Pentacles। एम्परर क्लैरिफाई करें प्लीज, क्लैरिफाई एम्परर। ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपको पास्ट की याद आती है, पास्ट रिलेशनशिप था जो अब नहीं है उसकी याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप उस इंसान को। और अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन हैं आप, ओवर बर्डन हो रहे हैं अपने काम को लेके। हो सकता है फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ओवर थिंकिंग चल रही है। जब भी टाइम मिलता है तो आप सोचते हैं आगे के बारे में। आपका प्रेजेंट सिनेरियो अच्छा नहीं है, आपकी जो शादी है, अगर शादीशुदा हैं आप तो आप उस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे एक लैक एनर्जी है। वहाँ पे ऐसा लगता है आपको कि आप रिजेक्टेड हैं, आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया है उस इंसान ने। और छोटी छोटी बातों पे क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है आपको कि ये परिवार तो ठीक है, फैमिली तो ठीक है, बट वो तृप्ति नहीं मिल रही, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पे खुशी नहीं है जो मुझे उस इंसान के साथ मिलता था जो आपके पास्ट का इंसान है ना। तो आपको उस इंसान के साथ फिर से रिकनसाइल करना है, बात करनी है। आपने छोड़ा भी फैमिली की ही वजह से था उस इंसान को। आप नो कांटेक्ट में हैं इस वक्त, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, बट आपको उस इंसान की बहुत याद आती है। ठीक है, यस। एक डिसीजन आप लेंगे अपने लिए क्योंकि एम्परर आया है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे एम्परर जो होता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है,
और अपने रूल्स बनाता है जिस पे वो चलता भी है और चलाता भी है सामने वाले को। तो यहाँ पे आप एम्परर पोजीशन पे आएंगे और आप इस सिचुएशन पे कंट्रोल पाएंगे, आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आप उस इंसान से कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है आप मैसेज करें, और बातचीत भी दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, मैजिशियन आया है। तो यहाँ पे आप उस इंसान को कन्विंस करेंगे, बात करेंगे। अभी आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, अभी नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 14 डेज के बाद, क्योंकि टेम्परेंस आया है तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी। टेम्परेंस, मैजिशियन, तो यहाँ पे नई शुरुआत होगी आप लोगों के रिलेशनशिप की। एंड जो अदर पर्सन है वो भी आपको पसंद करती है या करता है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आया है। दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप रखना, एंड आप दोनों का रिलेशन फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जजमेंट भी आया है, हायरोफेंट आया है। तो डेफिनेटली प्रकृति भी यही चाहती है, नेचर भी यही चाहता है, डिवाइन एनर्जीज भी यही चाहती हैं कि आप दोनों फिर से मिलें। और इस बार ये लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि हायरोफेंट आया है तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए भी फैमिली की ही वजह से उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ा था। तो अब आपने ये रियलाइज किया है कि मेरी तो सारी खुशियां उसी इंसान से थी, है ना। फैमिली को खुश रख के मैं अपने को दुखी रखूं, मैं तो खुश नहीं हूं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे जीवन का। तो आप एक डिसीजन लेंगे, आप एम्परर पोजीशन पे आएंगे। एम्परर जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है, और वो ऐसे रूल्स बनाता है ना, तो वो सबको मानने पड़ते हैं। तो आप अपने आप को एम्परर पोजीशन पे रखेंगे और एक डिसीजन लेंगे अपने लिए, और एक स्टैंड लेंगे, एंड ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे। ठीक है टॉरस। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।